चलिए, गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं हूँ सूरत से लाइव। हम सूरत में ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले हैं और पैसा भी बना है फिन निफ्टी में। आई थिंक एक या दो सेफ ट्रेड मिले हैं, सेफ ट्रेड। डाइवर्जन ट्रेड तो अलग की बात है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत में हम देखते हैं फिन निफ्टी हमको कैसा दिखाई दिया था। 9:15 बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बाजार में होता हुआ हमको मॉर्निंग में दिखाई दिया था। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,300। बहुत सही। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 21,300 पर। एक यहां पर ये 100% नंबर दिया हुआ है। क्या बाजार यहां तक गया था? क्या बाजार यहां तक गया है? नहीं गया है, तो इस वाली वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9:16 सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट कहां पर है? कैसा नहीं, सपोर्ट कहां पर है? 21,300 सही है। रजिस्टेंस 21,300 सही है। अब बताइए 9:18 अब सपोर्ट कहां आ चुका है? अब सपोर्ट कहां पर आ चुका है? 250 पर। कौन बोल रहे हैं? राज कपूर सर, हिरेन सर, ठीक है। और पटेल साहब 300, ठीक है। पटेल साहब ने छापे हैं, फोन आया था आपका है। चलिए, और सही बात है। चलिए हिरेन सर, बहुत जल्दी पकड़ लिए आप। और बताइए राज कपूर सर, ढूंढिए कहाँ है सपोर्ट। रसना बहेरा जी, सपोर्ट ढूंढिए कहां पर है। जब तक आप नहीं ढूंढेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल आइए ना सर, सूरत में मिला जाएगा, सेंटर पे ही हम। बिल्कुल आइए। अरे एक मिनट, कोई और है? प्रशांत सर और पंचना। पंचना जी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे जी, या सर जो भी हैं। राजीव दास जी, चेक करिए और ढूंढिए। चलो कपूर साहब ने ढूंढ लिया, ठीक है। और कश्यप जी, फिर ढूंढिए कश्यप जी। उसके बाद उज्जवल जी, फिर से ढूंढिए। प्रशांत सिंह जी, फिर ढूंढिए। मिथुन जी। और कौन है? रिपन दास सर, फिर से ढूंढिए। ए कुमार जी। सपोर्ट ढूंढिए। शैलेश राठौड़ सर, मिथुन कुमार सर, सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट। कुंदन कुमार सर, विनोद कुमार सर। अरे भाई साहब, प्रताप सिंह सर तो अलग ही हैं। प्रताप सिंह सर बोल रहे हैं कि 200 पर है। 250 तक तो चलो समझ में भी आ रहा था भाई, 200 पर किस लॉजिक से सपोर्ट आ गया मेरा? हाँ, 300 250 में कंफ्यूज है, समझ में आता है। शिफ्टेड फ्रॉम 300 टू 250। और बताइए। चलिए, कल ही हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर से एक बार डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। फिर को एक बार डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, चलिए। शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, यहां से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा या ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजनरी लाइन के करीब होगा वही हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। बट एक नई चीज हमको क्या है ये, हमारी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है बट बाजार यहां पर भी आया, इमेजनरी लाइन यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। तो जिस टाइम पर बाजार, अगर इमेजनरी लाइन अगर बाजार 401 पर भी ट्रेड करता है ना, तो हम यहां से देखना शुरू करते हैं उसके बाद। फिर इसके बाद इमेजनरी लाइन कहीं पर भी चला जाए, कहीं भी चला जाए। तो इमेजनरी लाइन क्या ऊपर थी? 301 का प्राइस था बाजार में? अगर था तो बताइए।
अगर था तो बताइए। ठीक है, तो हमारी इमेजिनरी लाइन ये यहां पर थी 250 पर, हाँ यहां पर। और यहां से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारी जोड़ी क्या बन रही है, जोड़ी 250 और 300 की जोड़ी बन रही है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चलेंगे, आउट ऑफ द मनी की तरफ इधर। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, कलर पे मत जाइए, कलर 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 अच्छे अच्छे लोगों को फंसा देता है सर, कलर पे मत जाइए। तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मेरा सपोर्ट क्या है अभी भी, ओपन इंटरेस्ट का है। ओपन इंटरेस्ट का है पप्पू सर, अभी भी समझिए। जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो किसका दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट का दिखाई दे रहा है। कहां पर, 21,300 पर। वॉइस नोट भी सुनिएगा, वॉइस नोट भी बोला हूं मैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 919 सपोर्ट कहाँ है अभी भी, अब सपोर्ट कहाँ है, एक बार और ढूंढ लेते हैं। अब सपोर्ट कहां पर है, 300। अभी भी सपोर्ट हमारा 300 है, अभी भी सपोर्ट 300 पर ही बना है। अब सपोर्ट कहाँ है, कलर पे मत जाइए, ये अभी भी यहीं पर बना हुआ है, 300 पर बना है। ठीक है, चलिए ऐसे केस पर क्या क्या चीजें हो सकती है। ऐसे केस में बाजार में हमको क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई देती है ऐसे केस पर। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सीन है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट, WTB कहां तक, WTB 250 तक WTB। सपोर्ट है ओपन इंटरेस्ट का, सपोर्ट है ओपन इंटरेस्ट का। और WTB, ओपन इंटरेस्ट WTB कहां तक है, अभी WTB नहीं है। अच्छा ओपन इंटरेस्ट WTB नहीं, ओके। 65%, हाँ ठीक है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कल की क्लास करिए सर, ओआई को हमने सपोर्ट क्यों लिया है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा है अभी। ठीक है, ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ऐसे केस पर पहली वैल्यू 289 की, तो एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 289 पर, 289 पर। चलिए 289, ये हो गई 289 की वैल्यू पहली ही कैंडल में। उसके लिए क्लास करिए मनीष सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, है ना। ईओएस की वैल्यू क्या आ रही है, ब्रेकडाउन आ रहा है, बाजार कहाँ चल रहा है अभी, 228 पर बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 228 पर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार प्ले करके देखते हैं कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, ब्रेकडाउन है। चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा, जिस मूवमेंट पर ये 75% हो जाएगा, उसके चांस जाने के कहां पर है। ऐसे केस में बाजार को कहां से कहां तक WTB होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास चार लाइनें बनेगी। एक 351 पर एक लाइन और बना लेते हैं, 351 पर, 351, ये हो गया। इसको क्या नाम देंगे हम, ये हो गया UR, UR। सपोर्ट WTB क्यों नहीं है, क्योंकि बाजार जब बाहर तरफ जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों को जाना पड़ेगा। तो अभी क्या गया है, ओनली वॉल्यूम गया है। क्या ये ओपन इंटरेस्ट कहीं पर 75% वीक दिखा रहा है, अगर दिखाएगा तो हो जाएगा, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे केस में
EOR, EOR प्लस वन, EOR प्लस वन, EOS और EOS माइनस वन। नहीं, EOS ब्रेक डाउन, EOS माइनस वन, 198, 198। ठीक है, चलिए, 198, यूएस माइनस वन। अभी हमारे पास यूएस की लाइन नहीं है, बट यहीं कहीं पर यूएस भी हमको दिखाई देगा। ठीक है, यूएस भी दिखाई दे रहा है, बट अभी यूएस की लाइन नहीं, क्योंकि बाजार अभी कहाँ चल रहा है, यूएस पर ही चल रहा है, यूएस पर ही चल रहा है। तो जब हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल में बाजार ने क्या हिट किया है, फर्स्ट कैंडल में बाजार ने ईओआर को टच किया हुआ है। हम कौन सी कैंडल पर डेटा देख रहे हैं, इस वाली कैंडल पर डेटा देख रहे हैं। तो जब बाजार यूएस पर आएगा तो यूएस की वैल्यू कौन सी है, यूएस की वैल्यू चेक करने के लिए यहां पर भी हम देख सकते हैं 245, 240। ये हो गया हमारा यूएस, यूएस। ऐसे केस में क्या क्या चीजें प्रोबेबिलिटी है, जब बाजार फर्स्ट टाइम ईओआर को हिट करेगा तो ऐसे केस में ईओआर सेव होगा, ईओआर पहली कैंडल में टच कर चुका है। जब बाजार पहले कैंडल पर यूएस पर आएगा तो क्या होगा, सेफ ट्रेड होगा। ठीक है, इस और जब सेकेंड टाइम आएगा तो यूएस माइनस वन तक बाजार चलेगा। तो यहां पर हम इस वाली कैंडल पर ही देख रहे हैं 920, 920, 23 पर की इस वाली कैंडल पर हम चेक करें कि बाजार कहाँ है, अपने यूएस पर चल रहा है। और यूएस से कितना नीचे गया है, यूएस से नीचे गया है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट। ठीक है, तो ये यहां से जाएगा भी अगर नीचे भी तो कितना मैक्सिमम जाएगा, यूएस माइनस वन, इससे ज्यादा बाजार नहीं जाएगा। और इसी पर एक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला ट्रेड जिन्होंने भी बनाया होगा, एक सेफ ट्रेड यहाँ पर पूरा रिवर्सल देके गया है बाजार, पूरा रिवर्सल। चलिए और आगे देखते हैं कि क्यों इतना नीचे भी गया है, वो भी समझेंगे। 925 अभी भी सपोर्ट कहां पर बनाए, अभी भी सपोर्ट 21,300 पर है, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। 930, चलिए 930 पर चलते हैं। 930 पर ये कैंडल कब कब बनाया है वाला कैंडल बाजार ने, 930 का ही कैंडल, 930 से 935 का कैंडल है। उस टाइम पर बाजार में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, उस कंडीशन पे बाजार में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, उस कंडीशन पे मुझे बाजार में दिखाई दे रहा है 930 पर कि अब मेरा जो सपोर्ट है वो डब्ल्यू हो गया है, डब्ल्यू हो गया। जिस मोमेंट पर ये 75 होगा उसी मोमेंट पर बाजार में मेरे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं यूएस यूएस से ट्रेड लिया भी हूं तो अब बाजार मुझे कहां तक जा सकता है, यूएस माइनस वन तक, यूएस माइनस वन तक का बाजार मुझे दिखाई दे रहा है, यहां तक जा सकता है। बट बाजार ने वहीं से एक रिवर्सल हमको दिया है, और बहुत बढ़िया रिवर्सल और सेफ ट्रेड आपको दिया हुआ है। चलिए अगले 35 पर देखते हैं क्या मूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आ रहे हैं। 9:35। ठीक है। 9:35 पर हमने क्या देखा कि अब हमारा सपोर्ट जो है वो कैसा हो चुका है। अरे फिर निफ्टी है ना, ओके, फिर निफ्टी पाई है। अरे अंकित सर, 3-0 कहाँ है, क्या देख रहे हैं। चलिए, 9:35 पर क्या हो चुका है अब भी मेरा सपोर्ट है 21,300 पर। ये कौन सा सिनेरियो दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो आई थिंक इसे मंडे वाला सिनेरियो, मंडे में निफ्टी में भी सेम ऐसी ही चीजें बनती हुई दिखाई दी थी। ठीक है। ऐसे केस पर क्या होगा, ऐसे केस में बाजार EOS-1 तक मैक्सिमम जाएगा। बाजार ईओएस को, ईओआर को टच कर चुका है, बट सिनेरियो कौन सा बन चुका है, सिनेरियो बन चुका है कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट WTB। ऐसे केस पर ईओआर हमारे लिए सेफ वैल्यू हो जाएगी। कब तक सेफ वैल्यू हो जाएगी, जब तक ये WTB है, ये जब तक WTB है। और ईओएस की वैल्यू, ईओआर की वैल्यू कितनी आ रही है, 295 पर। और बाजार देखिए उसके नेक्स्ट 945 पर बाजार ने डॉट अपना ईओआर टच किया है। 293.80 की वैल्यूज हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि हमको आज दिन में कितने ट्रेड, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, हम इंतजार कर रहे हैं निफ्टी में, और हमको यहाँ पर 2 ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, 2 ट्रेड्स हो गए। क्या क्या प्रेशर है बाजार में, बियरिश प्रेशर है, ब्लड बाथ प्रेशर है। ठीक है। रेजिस्टेंस भी क्या दिखाई दे रहा है, WTB दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सही ट्रेड था। और ये इतना बड़ा नीचे धड़ाम से कैंडल भी बनने वाला है, वो कहां तक है। चलिए हाँ, एक और चीज अब डिस्कस करते हैं। अब हमको 9:35 पर ही क्या दिखाई दिया, 9:35 पर दिखाई दिया रेजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB। ऐसे केस में बाजार में क्या हो सकता है, ऐसे केस में बाजार में क्या हो सकता है, सपोर्ट अभी भी 300 पर बना हुआ है। सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो पैसा भी तो छूट जाता है, समझिए। वो कंफ्यूजन से उठकर थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। अभी भी सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट अभी भी 300 पर है, बट फिर भी बाजार में ब्लड बात है। मतलब अब अगर हम सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, ईओआर और EOR-1, EOR-1 रिस्की होगा और EOR सेफ होगा। मैक्सिमम टाइम बाजार EOR-1 को ही टॉप क्रिएट करके निकल जाता है, टॉप क्रिएट करके निकल जाता है, सिंपल। बाजार यूएस पे कब गया है, 10:05 पर। क्या वहां पर क्या माहौल बन रहा था, कोई नया सिनेरियो, वो भी देख लेते हैं। ये हो क्या रहा है भैया, रियल सपोर्ट जो है उसी को मानेंगे सर। लगता मेरे ही कैलकुलेटर के पासवर्ड चेंज हो गए। फिर निफ्टी फिर से कितनी मेहनत करवा रहे हैं आज। 10 बजे। बात तो सही है प्रशांत सर। चलिए, 10 बजे क्या दिखाई दे रहा है, 10 बजे सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट 21,300 पर, 300 पर। एंड रेजिस्टेंस 21,300 पर। नहीं, वो एक्चुअली जो टीवी है ना सूरत में लगी, उस पर भी वो लॉग इन कर रहे थे मेरे वाला आईडी से, बोल दिया मैंने आपको। ठीक है। हाँ। चलिए, तो सपोर्ट 21,300, रेजिस्टेंस 21,300। ऐसे केस में क्या होगा, बाजार में हर टॉप से बिकवाली करना है हमको। सपोर्ट अभी भी 21,300 पर है, और किसका सपोर्ट है, सपोर्ट अभी भी किसका है,
ओपन इंटरेस्ट का है, ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है, चलिए 10:05। क्या सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, क्या क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में? अभी भी सपोर्ट वहीं पर बना हुआ है और बाजार कहां चल रहा है? 214, 214 पर बाजार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। निकल रहे, निकल, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो जब बाजार इस वैल्यू पर, इस वाली कैंडल पर US-1 पर भी आया, तो क्या मुझे खरीदारी कर लेना चाहिए? क्या खरीदारी करना चाहिए ये वाला ट्रेड? ये वाला ट्रेड रिवर्सल दिया है, बट ये खरीदारी के लायक था? एक कोई बोल रहे मुझे कि सर गिनवा दीजिए ये भी। सही है भैया, जिनको लगता है कि मैं ट्रेड गिनवा रहा हूं वो गिनते रहिए, और जिनको लगता है कि एक्चुअल में ये ट्रेड्स थे, वो ट्रेड्स पैसा बनाए होंगे। जिनको लगता है कि एक्चुअल में ये ट्रेड थे, उन्होंने पैसा बनाया होगा। जिनको लगता है कि ट्रेड गिन रहे हैं, उनको वो गिनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार कहां पर कंसोलिडेट 11 बजे तक, और आगे देखते हैं कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रखा है। अब एक और चीज होती हुई दिखाई दे रही है, अब एक और चीज होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 100% हो जाए, इस ब्लड बात को कौन रोकेगा? जिस मोमेंट पर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 100% हो गया, यहाँ पर 100% हो गया, उस कंडीशन पर क्या होगा? उस कंडीशन पे ब्लड बात रुक जाएगा, क्योंकि सपोर्ट WTT हो जाएगा और बाजार का फिर बॉटम हो जाएगा यही 148। ये बाजार का बॉटम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 10:30, 30, 30, 30। सेम चीजें वही, कहाँ है भैया? 10:30, अच्छा पहले ही हो गया चेंज। कितनी बचे यार? 10:10 पे अभी बाजार वहीं पर है, और देखते हैं, वहीं पर है। ठीक है, 10:16 पर हम देख रहे हैं, अब हमारा जो सपोर्ट है वो कहां पर है? सपोर्ट 21,200 पर है। जिस मूवमेंट पर ये प्रेशर बना है बाजार में, जिस मूवमेंट पर ये प्रेशर कहां से, 300 से ये यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ है, और यहां से शिफ्ट होने पर क्या प्रेशर, क्या प्रेशर? बियरिश प्रेशर। कौन सा प्रेशर? बुलिश प्रेशर। ये नई जगह पे WTT, कौन सा प्रेशर? तो ब्लड बाथ खत्म होके काइंड ऑफ बुल रन हो चुका है, काइंड ऑफ बुल रन। ठीक है, बुल रन हो चुका है, हाँ ठीक है सर। अब ऐसे केस में क्या होगा? हर बॉटम से खरीदारी। कौन सा बॉटम सेफ है? 151। रिस्की बॉटम कौन सा है? जहां पर बाजार चल रहा है 250, ये रिस्की है और ये सेफ है। कितनी बजे की बात है? 10:16। कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल, ये यहीं पर, इस वाली कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर। मतलब बाजार में जब यहां पर बाजार आया है तो कौन सा रिस्की ट्रेड था? रिस्की ट्रेड था ये वाला ट्रेड। और जब रिस्की ट्रेड में क्या पॉसिबिलिटी है, रिस्की ट्रेड की क्या पॉसिबिलिटी है? चलिए पहले लिख देता हूं मैं। यहां पर 3 नंबर ट्रेड, रिस्की ट्रेड की क्या पॉसिबिलिटी? एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जरूरत पड़ रही है अब। ये बॉटम 151, ये वाली लाइन का काम खत्म। मैं अच्छा बचा है अभी, ओके। 151,
ठीक है, न्यू यूएस, ये हो गया न्यू यूएस। 3 नंबर ट्रेड क्या चलेगा यहाँ पर, दो ट्रेड में ऑलरेडी सेव करके बैठा हूं। या तो ये बाजार यहां से यहां चला जाए, या बाजार यहां आए और फिर ये सच आए, ये पॉसिबिलिटी है बाजार में। तो जिन्होंने रिस्की ट्रेड भी लिया यहाँ पर, वो रिस्की ट्रेड भी यहां तक हमको चलता हुआ दिखाई दिया है। जब बाजार सेफ पर आया है उस कंडीशन पर क्या सिनेरियो बाजार में थे, कितनी बजे की बात है, 11:25 पर, 11:20 पर देखते हैं बाजार को। 11 बजे, 11:15 बजे, 11:15 बजे, 11:15 बजे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 11:25 पर। ये ये जो ट्रेड था मेरा, जो सेफ ट्रेड था मेरा, वो करना चाहिए क्या मुझे? वो नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एक और नई चीज मुझे दिखाई दे रही है बाजार। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर बियरिश, ये WTT, देन स्ट्रॉन्ग। तो अब कौन सा है? ये भी बियरिश प्रेशर, ये भी बियरिश प्रेशर। तो अब मैं फिर वापस टॉप का इंतजार करूंगा, टॉप का इंतजार करूंगा, टॉप का इंतजार करूंगा। ठीक है। न्यू यूएस इसलिए क्योंकि जो यूएस था हमारा वो 300 पर था, 300 पर था, इसलिए वो न्यू यूएस है। ठीक है। चलिए, जिस मोमेंट पर ये परसेंटेज हट जाएगा उस टाइम पर मैं ये वाला ट्रेड ले सकता हूं, बट जब तक नहीं हटेगा तब तक मैं कोई भी ट्रेड्स नहीं लूंगा। क्या बाजार में उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई दी मुझे? बाजार अभी भी अपने बॉटम के आसपास नहीं दिखाई दिया, तो ये वाला ट्रेड अगर मैं जाऊंगा ये वाले ट्रेड पर, तो यहां पर सिनेरियो क्या था, सिनेरियो चेंज हो गया था। तो यहां पर ये वाला ट्रेड मैं नहीं बनाऊंगा, ये वाला ट्रेड नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फिर एक बेयरिश प्रेशर बन रहा था, फिर एक बेयरिश प्रेशर बन रहा था। ठीक है। तो दो ट्रेड सेफ और एक रिस्की ट्रेड। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है बाजार में, हम यहाँ की बात कर रहे हैं 11:30 पर। जब बाजार फिर ऊपर गया 12 बजे, क्या नया सिनेरियो था? सर अभी मुझे बुल रन दिखाई दे रहा था, बट अब मुझे बियरिश भी दिखाई देने लगा है। बता देता हूं क्यों, शायद आपको भी दिखेगा। रेजिस्टेंस WTB हो गया बियरिश प्रेशर, सपोर्ट WTT था, देन स्ट्रॉन्ग हो गया। तो WTT था तब तक बुलिश प्रेशर था, पर जिस मोमेंट पर वो स्ट्रॉन्ग हुआ बियरिश प्रेशर हो गया। इसलिए मुझे यहाँ पर काइंड ऑफ ब्लड बात फिर मुझे दिखाई देने लग गया, फिर मुझे देने दिखाई देने लगा। और ये चीज आपको भी दिखनी चाहिए, ये चीज आपको भी दिखना चाहिए। चलिए, 12 बजे कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी मुझे कोई ट्रेड, अभी भी कोई ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी मुझे ट्रेड है तो 230 की वैल्यू का इंतजार करना है। क्या 12 बजे 230 पर गया है बाजार? इस कैंडल का हाई कितना है? 203 रुपीज। अगर यहाँ से यहाँ कहीं आता, यहाँ पर आता, तो मैं बिल्कुल फिर बेचता यहाँ पर। ठीक है। चलिए, 12:30 बजे 12:30, सपोर्ट 21,200, कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस 21,300, WTB है 21,200। ऐसे केस पर ये जहां तक WTB है वहां से हम रिस्क लेंगे और सेफ लेंगे। जहां पर मैं रिस्की टॉप ये देख रहा था, ये वाला रिस्की, देखिए, ये वाला रिस्की टॉप, अब मेरे पास रिस्की टॉप ये हो चुका है। किस मोमेंट पर हुआ है वो भी देख लीजिए। एक बार 12:15 बजे चलेंगे इसके लिए। हाँ, यही कहीं हुआ है। 12:14, 13 मिनट। 12:10, 12:09 और 12:08। चलिए, यही कहीं। अब मेरे पास रिस्की टॉप क्या है? रिस्की टॉप पर ही बाजार खड़ा है। ब्रेकआउट आ रहा है मतलब बाजार रिस्की टॉप पर खड़ा है। सेफ मेरे लिए 250, 250।
क्यों? क्योंकि ये WTB यहां तक हो गया है और ब्लड बाथ का सिनेरियो है। समझिए, कितनी बजे? 12:08 पर। कौन सी वाली कैंडल? ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर। ये है ट्रेड नंबर 4। सेफ ट्रेड, सेफ ट्रेड, रिस्की ट्रेड, और एक ये रिस्की ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड। समझ रहे हैं? कितने ट्रेड्स दिया है, हम निफ्टी में ढूंढते रहे और उधर खेला कर गया बेफिन निफ्टी। चलिए और आगे देखते हैं कहां से। ये भी पूरा डाइवर्जन दिया है, पूरा डाइवर्जन दिया है। जब इस डाइवर्जन पे बाजार आया है 12:20 पर, क्या सिनेरियो ऐसे ही थे? या फिर जब डाइवर्जन पे नीचे गया तो बाजार में मुझे कुछ खरीदारी दिखाई दे रही थी क्या? नहीं दिखाई दे रही। ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में हर टॉप से बिकवाली करेंगे। आगे चलते हैं, बाजार फिर अगेन टॉप पर आया है। क्या फिर मुझे अगेन यहां से बेचना चाहिए? 12:40, 12:30 पर चलते हैं। क्या फिर हम बेचेंगे यहां से? नहीं बेचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वही सिनेरियो है। अगर ये शिफ्टिंग यहां हो जाए, यहाँ येलो भी हो, तो फिर एक बार और मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की ट्रेड है। बाजार आया है, ऑलरेडी रिस्की ट्रेड है, एक बार हिट कर चुका है। बट हाँ, ये अगर 100% यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इस ट्रेड को फिर बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा। तो ये वाला ट्रेड मेरे लिए नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्रेड मेरे लिए नहीं है। अब बाजार अगेन कब आया है अपने बॉटम पर? 1:30 पर। 1:30 पर क्या एसओसी वाले कोई चांसेस दिखाई दे रहे हैं बाजार में? एसओसी वाले चांसेस दिखाई दे रहे हैं बाजार में कुछ? ये शिफ्टिंग, ये WTB किस मूवमेंट पर हुआ है? चलिए अब आ जाते हैं 1:30 पर। 1:20 पर क्या सिनेरियो? सेम सिनेरियो, ब्लड बाथ। 1:30 पर। अब ये देखिए कि WTB कितनी बजे हुआ है। ये WTB कितनी बजे हुआ? तो कहां पर हुआ था WTB? ये यहाँ वाले टाइम पर 11:30 के आसपास। एक बार चेक कर लीजिए इसको। 11:20। ये WTB हुआ है। कितनी बजे हुआ? और थोड़ा सा चलते हैं। 10:50। ठीक है, 52। ये WTB हो चुका है कितने बजे? 53। और देखते हैं बैक। 53 पर हुआ था। याद करिए भैया, हमारे यहाँ है सूरत में मुल्तानी सर, उनने तो याद कर लिया था निफ्टी वाला, बताया भी थे हमें। हाँ, तो कितनी बजे? 10:53 पर हुआ है ये। 10:53 पर। क्या इस तरफ कोई शिफ्टिंग हुई है? इस तरफ कोई शिफ्टिंग हुई है? यहां पर कोई शिफ्टिंग हुई है? चलिए, ये दिख रहा है सिंपली WTB। फिर स्ट्रॉन्ग हुआ है क्या कहीं पर? कौन बोल रहा है मुझे 11:08 पर? नहीं, वही है। चलिए, तो 11 से 10:53 से 12:53, सॉरी 11:53, 12:53, 12:53। आ जाता हूं मैं बाजार में। क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड बाथ। बट क्या दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर कोई शिफ्टिंग हुई है? क्या यहां पर कोई शिफ्टिंग हुई है? कहां पर रेजिस्टेंस कहां था मॉर्निंग में? मॉर्निंग में रेजिस्टेंस कहां पर था? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या ये कहीं पर उठकर गया है? ये यहीं पर था, ये यहीं पर था। जब एसओसी हुआ है उस कंडीशन पे अब बाजार कहां से कहां तक चलेगा? उस कंडीशन पर बाजार कहां से कहां तक चलेगा? 200 है। 200 का से बाजार कितना नीचे चलता है उसका रिवर्सल ऑलमोस्ट यही आता है। ऑलमोस्ट रिवर्सल यही आता है। बाजार अब कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? 200 से 300। 200 से 300। 300 की वैल्यू कितनी है? 281। 281। तो यहां से मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा यहां पर? कोई सिनेरियो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये शिफ्टिंग में भी अभी टाइम है।
शिफ्टिंग में टाइम है, 132 की वैल्यू आ रही है बाजार में, 132 की वैल्यू आ रही है बाजार में। तो कहां तक, क्या 132 लग रहा है कि बाजार, मुझे लग रहा है कि 132 जाएगा, गया है क्या नहीं बाजार? ये वहीं बॉटम पर 150 तक गया हुआ है, 150 तक गया है। वो 200 का एक्सटेंशन 150 बिल्कुल एक जोन बनता है खरीदारी का, और खरीदना बनता भी है, खरीदना बनता भी है। तो एक ये एक और दिन का सेफ ट्रेड है, ये दिन का एक और सेफ ट्रेड है। ये इतना एक्स्ट्रा गिरा है बाजार, एक्स्ट्रा क्या, जो वैल्यू थी वहीं तक गया बाजार ये 132, बट इतना एक्सपेक्ट मैं नहीं करता कि इतना जाएगा, बट गया है बाजार, लेट गया है। हाँ, और बाजार को कहां तक चलना था, बाजार में एसओसी में कहां तक टारगेट दिखाई दे रहा है, 280 तक, 1:30 बजे, 1:30। चलिए, अब क्या हो गया, 1:30 पर बाजार में मुझे क्या दिखाई दिया, बाजार ऑलरेडी अपने बॉटम पर खड़ा है, ठीक है, बाजार ऑलरेडी अपने बॉटम पर खड़ा है। मैंने 150 से खरीदा, बाजार 125 चल रहा है, और मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी, 132 आ रही थी, बाजार उसी वैल्यू पर चल रहा है। बाजार में कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 1 2 30 क्या बोलते हैं, कितना 280 की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, 280 की, और डाइवर्जन 170 आ रहा है बेबी। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, यहां से खरीदारी बिल्कुल बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वैसे टाइम, अभी आधा घंटा है, उस आधे घंटे में जो हो जाए वो हो जाए। सपोर्ट अभी भी मेरा यहीं पर है, सपोर्ट कैसा हो गया, WTT हो गया, WTT हो गया। अब ऐसे केस में क्या बनेगा, एक तो ये बेरिश प्रेशर, सॉरी बुलिश प्रेशर, ठीक है। एक 12:30 बजे से मुझे क्या दिखाई दिया बाजार में, 12:30 बजे, 12:53, मतलब 1 बजे के समथिंग मुझे क्या दिखाई दिया था बाजार में, कि ब्लड बाथ खत्म हो गया है। क्यों, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया है। तो बाजार का बॉटम भी यही है। अब बाजार में क्या होगा, बाजार कंसोलिडेट है, बाजार कंसोलिडेट है। ऐसे केस में क्या होगा, जनरली बाजार कैसा चलता है, 150 और 350 मैक्सिमम। तो यहां से एक रिस्क भी लेना बनता है, जिन्होंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड भी कैरी किए होंगे, ये वाला ट्रेड यहां से। और बाजार का अपना टारगेट दिया 2:10 पर, 2:05 पर, कितना बाजार का हाई है, 185 और 195 तक का बाजार है। तो आज दिन में अगर हम देखें तो ये ट्रेड भी काइंड ऑफ सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 152 ये बनाया, और कितना हाई बनाया इस वाली कैंडल का भी 183, 30-35 पॉइंट तो ये भी दे रहा है। अगर आप टाइमिंग को लेकर जा रहे हैं तो ये वाले यहां पर भी अगर बुक कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो भी बाजार अपना टारगेट दिया हुआ है, तो भी दिया है। बट एक और चीज, जब मुझे दिन में ये पहला ट्रेड मिल रहा है, सेफ ट्रेड, बुक करके निकल जाऊंगा। सेकेंड सेफ मिल रहा है तो बिल्कुल करूंगा, ना तो मुझे इसके करने की जरूरत है, ना ये करने की जरूरत है, और ना ये करने की जरूरत है। जब दिन में से मिल चुके हैं, 2 ट्रेड मिले, एक नहीं 2 ट्रेड, तो मैं तीसरे रिस्की ट्रेड, चौथे रिस्की ट्रेड पर नहीं जाऊंगा, पांचवा सेफ है ये वाले पे जाऊंगा, ठीक है। ये एक बार वो ट्राई कर सकता हूँ, ये एक ट्राई कर सकता हूँ। जिन्होंने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया, जिन्होंने ये भी मिस कर दिया, वो जा सकते हैं कि हाँ ये रिस्की है। बट अगर बाजार यहाँ आके ऐसा चलेगा, तो भी ये ऐसा ही बाजार है, ये ऐसा चल सकता है बाजार। तो हमारे लिए कुछ सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल बाजार था, हम निफ्टी में अटके रहे, और फिर निफ्टी अपना खेल करके निकल गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का एक पैसा इसमें कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जब लाइव मार्केट होता तब आप नहीं बताते, तो गुप्ता जी देखिए, पहली चीज हमें एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं, दूसरी चीज हम यहाँ पर आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। मैं 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना कितना भी आ जाऊंगा, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है सर, ठीक है। तो हमेशा सॉल्यूशन वाली बातें करिए,
हम एडवाइजरी नहीं दे रहे हैं। एडवाइजरी देने के लिए हजारों लोग टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए, हजारों लोग दे रहे हैं, कॉल 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 कॉल। हम लाइव इसलिए आ रहे हैं ताकि आप अकेले में फंसे तो क्या क्या चीजें आप मिस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी क्लियर होती जाए। आया समझ में? इसीलिए हम लाइव आ रहे हैं सर। बाकी ना तो हमारा कोई इंटेंशन है आपको ट्रेड करवाने का, ना हम चाहते हैं कि आप ट्रेड करें ना करें, उससे हमको कोई मतलब नहीं सर। बट हाँ ये है कि आप और हम जब लाइव बैठेंगे सीखेंगे उन सब चीजों को, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आए। ठीक है? हम कोई एडवाइजरी कोई टिप्स नहीं देते। आप अगर मेरे से पूछेंगे कि सर ये ट्रेड यहाँ पर है, ये वाला क्या करूं, मैं उस टाइम पर यही बोलूंगा सर रिस्की ट्रेड है, चल भी सकता नहीं भी चल सकता, यहां तक आ सकता है, यहां पर आने के बाद मैं फिर देखूंगा कि क्या यहां से रिवर्सल देगा या नहीं देगा। ये वाला ट्रेड जैसे यहाँ पर इस मूवमेंट पर फिर ये कि आया भी है बाजार, बट जिस मूवमेंट पर ये यहाँ पर आया था उस टाइम सिनेरियो कुछ और थे, तो मैं क्या करूंगा, मना कर दूंगा कि ये वाला ट्रेड भी नहीं है। मैं वो प्रेशर तो नहीं लूंगा ना कि ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो मैं जबरदस्ती का नहीं बोलूंगा ले लो, नहीं, रिवर्सल दिया है देगा बाजार, बाजार ऐसे चलता है, ऐसा ऐसे चलता है। ठीक है? चलिए, तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो गया हमारा, बाकी का मिला जाएगा कल मॉर्निंग में वॉइस नोट के साथ। बाकी उम्मीद करता हूं आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज का क्लास कैसा लगा और किन्होंने आज का पैसा बनाया है बाजार में। आप ट्विटर पे सर्च करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर, और उस पर, हाँ फिर क्या बोलते हैं, निफ्टी की क्लासेस अभी इसके बाद स्टार्ट होगी सर, थोड़ी देर बाद। ठीक है? आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, और अपने की कैसी लगी आज की क्लासेस। ठीक है? थैंक यू सो मच सभी का, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर देंगे मुझे। ठीक है? आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का पेज, वो भी मैं ही हैंडल करता हूं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल इन्वेस्टिंग रेडी एंड एलटीपी कैलकुलेटर एंड द एलटीपी कैलकुलेटर, बहुत सारे है, सर्च करिए आप तो बस। ठीक है? और सभी पर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, सीखने की चीजें मिलेगी। हमेशा आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, ना कि ट्रेड्स पर। ट्रेड आपको अपने रिस्क पर करना है, ट्रेड करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बट ये देखना है कि मेरा रिस्क कहां पर है और कहां पर रिस्क मेरा नहीं है। ये वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, तो वहां पर आप इसकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। चलिए अभी चलना पड़ेगा, थैंक यू सो मच।